नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं प्रशांत कठारे और बात पश्चिम बंगाल की, जहां टीएमसी की मुश्किलें खत्म नहीं हो रही हैं। टीएमसी में बड़ी टूट की आशंकाएं बढ़ गई हैं। तो सबसे पहले बड़ी बात जान लीजिए, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रविवार को टीएमसी विधायकों की बैठक बुलाई थी, लेकिन 80 में से सिर्फ 20 विधायक ही बैठक में पहुंचे। ये बैठक दोपहर 3 बजे कोलकाता के कालीघाट स्थित ममता के आवास पर होनी थी, लेकिन 60 विधायकों के नहीं आने पर बैठक टाल दी गई। यहीं से संकेत मिल गया कि आखिर टीएमसी के लिए बहुत बड़ा खतरा हो गया है टूट का। तो पश्चिम बंगाल में सियासत का तापमान खूब बढ़ा हुआ है। पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी कोलकाता के धर्मतला में धरने पर बैठ गई हैं। उन्होंने यहां अभिषेक बनर्जी, कल्याण बनर्जी सहित टीएमसी नेताओं और कार्यकर्ताओं पर हुए कथित हमलों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस बीच खबर यह भी है कि टीएमसी से निकाले 2 बागी विधायक अब पार्टी को तोड़ने में जुट गए हैं और पार्टी के अन्य विधायकों के साथ संपर्क साध रहे हैं। पश्चिम बंगाल में चुनावी हार के बाद तृणमूल कांग्रेस की मुश्किलें वाकई कम होती हुई नजर नहीं आ रही हैं। एक तरफ पार्टी के भीतर बगावत और टूट की अटकलें तेज हैं, तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी खुद धरने पर बैठ गईं। ममता बनर्जी अपने आवास से धरना स्थल के लिए निकली और धर्मतला के रानी राशमोनी एवेन्यू में धरने पर बैठ गईं। उन्होंने यहां अभिषेक बनर्जी, कल्याण बनर्जी सहित टीएमसी नेताओं और कार्यकर्ताओं पर हुए कथित हमलों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इससे पहले कोलकाता पुलिस से अनुमति नहीं मिलने के बावजूद ममता बनर्जी ने ऐलान किया था कि धरना हर हाल में होगा। उन्होंने यहां तक कह दिया था कि अगर कोलकाता में रोका गया तो दिल्ली जाकर वो प्रदर्शन करेंगी। दरअसल ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस चौतरफा मुश्किलों में घिरी हुई नजर आ रही है। टीएमसी के 2 बागी विधायक पार्टी को ही तोड़ने का दावा कर रहे हैं, तो दूसरी ओर बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने तृणमूल कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए दावा किया कि दक्षिणी 24 परगना जिले के नामखाना में एक स्थानीय टीएमसी नेता लोगों को कथित तौर पर कट मनी वापस करता दिखाई दिया। उधर टीएमसी से निष्कासित विधायक व्रत बनर्जी और संदीपन साहा ने दावा किया कि पार्टी के भीतर असंतोष कहीं ज्यादा गहरा है जितना बाहर दिखाई दे रहा है। दोनों नेताओं का यह भी कहना है कि उनके संपर्क में 15 से 20 विधायक हैं। इस दावे से टीएमसी के भीतर एक अलग गुट बनने की संभावना और बढ़ गई है। वहीं ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी बीजेपी पर उनकी पार्टी को तोड़ने की साजिश रचने का आरोप भी लगा दिया। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि बीजेपी और केंद्रीय एजेंसियां मिलकर तृणमूल कांग्रेस को कमजोर करने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी के विधायकों और नेताओं को ईडी, सीबीआई और पुलिस कार्रवाई का डर दिखाकर दबाव बनाया जा रहा है ताकि वे पार्टी बैठकों में शामिल ना हो। तो ये बड़ी, अगर हम बात करें तो टीएमसी के सामने बहुत बड़ी चुनौती है अब बहुत बड़ी टूट रोकने से। हालांकि जो दूसरा गुट है, जो आशंकाएं जाहिर की जा रही हैं कि 50 से ज़्यादा विधायक इकट्ठे हो सकते हैं और वो ये भी दावा कर सकते हैं कि असल टीएमसी वही है, नेता विपक्ष भी उन्हीं का होना चाहिए। ऐसे में ममता बनर्जी की चिंताएं बहुत बढ़ी हुई हैं। हो सकता है कि यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि जो महाराष्ट्र फॉर्मूला है वो यहाँ पर लागू हो, महाराष्ट्र वाला खेला यहाँ पर भी हो जाए, और इसी चिंता में ममता बनर्जी अब बीजेपी पर हमलावर भी हो गई हैं। बहरहाल इस खबर से जुड़ी अपडेट जानने के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। नमस्कार।